अगस्त 1918 में शिरडी साईं बाबा ने अपने कुछ भक्तों से कहा कि वह जल्द ही अपना देह छोड़ देंगे। सितंबर के अंत में उन्हें तेज बुखार हुआ और उन्होंने खाना बंद कर दिया। जैसे जैसे उनकी हालत बिगड़ती गई, उन्होंने अपने शिष्यों से उन्हें पवित्र ग्रंथ सुनाने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने आगंतुकों से मिलना भी जारी रखा। शिरडी के साईं बाबा का जन्म एक रहस्य और मृत्यु एक बलिदान। शिरडी के साईं बाबा एक चमत्कारिक संत हैं। उनकी समाधि पर जो भी गया झोली भरकर ही लौटा है। उनका जन्म और उनकी जाति एक रहस्य है। श्री साईं सच्चरित्र में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु श्री विश्वास बाला साहेब खेर की बुक ए यूनिक सेंट साईं बाबा ऑफ शिरडी और शशिकांत शांताराम गडकरी की बुक सदगुर साईं दर्शन एक बैरागी की स्मरण गाथा में इस संबंध में उल्लेख मिलता है। महाराष्ट्र के परभणी जिले के पाथरी गांव में साईं बाबा का जन्म 27 और 28 सितंबर 1830 को हुआ था। कुछ जगह पर 1938 में जन्म होने की बात कही गई है। साईं के जन्म स्थान पाथरी पर एक मंदिर बना है। मंदिर के अंदर साईं की आकर्षक मूर्ति रखी हुई है। यह बाबा का निवास स्थान है, जहां पुरानी वस्तुएं जैसे बर्तन, घट्टी और देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं। पुराने मकान के अवशेषों को भी अच्छे से संभाल कर रखा गया है। इस मकान को साईं बाबा के वंशज रघुनाथ भुसारी से 3000 रुपए में 90 रुपए के स्टैंप पर श्री साईं स्मारक ट्रस्ट से खरीद लिया था। साईं बाबा के पिता का नाम परशुराम भुसारी और माता का नाम अनुसुया था, जिन्हें गोविंद भाऊ और देवकी अम्मा भी कहा जाता था। कुछ लोग पिता को गंगा भाऊ भी कहते थे। दोनों के 5 पुत्र थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: रघुपति, दादा, हरिभऊ, अंबादास और बलवंत। साईं बाबा परशुराम की तीसरी संतान थे, जिनका नाम हरिभऊ था। वेंकुशा की आज्ञा से साईं बाबा घूमते फिरते शिरडी पहुंचे। तब शिरडी गांव में कुल 450 परिवारों के घर रहे हों। वहां बाबा ने सबसे पहले खंडोबा मंदिर के दर्शन किए। फिर वे वैकुंठा के बताए उस नीम के पेड़ के पास पहुंच गए। नीम के पेड़ के नीचे उसके आसपास एक चबूतरा बना था। भिक्षा मांगने के बाद बाबा वहीं बैठे रहते थे। कुछ लोगों ने उत्सुकतावश पूछा कि आप यहां नीम के वृक्ष के नीचे ही क्यों रहते हैं? इस पर बाबा ने कहा कि यहां मेरे गुरु ने ध्यान किया था, इसलिए मैं यहीं विश्राम करता हूं। कुछ लोगों ने उनकी इस बात का उपहास उड़ाया। तब बाबा ने कहा कि यदि उन्हें शक है तो वे इस स्थान पर खुदाई करें। ग्रामीणों ने उस स्थान पर खुदाई की, जहां उन्हें एक शिला के नीचे 4 दीप जलते हुए मिले। कहते हैं कि दशहरे के कुछ दिन पहले ही साईं बाबा ने अपने एक भक्त रामचंद्र पाटिल को विजयादशमी पर तात्या की मृत्यु की बात कही। तात्या बैजाबाई के पुत्र थे और बैजाबाई साईं बाबा की परम भक्त थीं। तात्या साईं बाबा को मामा कहकर संबोधित करते थे। इसी तरह साईं बाबा ने तात्या को जीवनदान देने का निर्णय लिया। कहते हैं कि दशहरे के कुछ दिन पहले ही साईं बाबा ने अपने एक भक्त रामचंद्र पाटिल को विजयादशमी पर तात्या की मृत्यु की बात कही। तात्या बैजाबाई के पुत्र थे और बैजाबाई साईं बाबा की परम भक्त थीं। तात्या साईं बाबा को मामा कहकर संबोधित करते थे। इसी तरह साईं बाबा ने तात्या को जीवन दान देने का निर्णय लिया। साईं बाबा ने शिरडी में 15 अक्टूबर दशहरे के दिन 1918 में समाधि ले ली थी। 27 सितंबर 1918 को साईं बाबा के शरीर का तापमान बढ़ने लगा। उन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। बाबा के समाधिस्थ होने के कुछ दिन पहले तात्या की तबीयत इतनी बिगड़ी कि जिंदा रहना मुमकिन नहीं लग रहा था। लेकिन उसकी जगह साईं बाबा 15 अक्टूबर 1918 को अपने नश्वर शरीर का त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। उस दिन विजयादशमी दशहरा का दिन था। शिरडी के साईं बाबा का निधन 15 अक्टूबर 1918 दशहरा के दिन हुआ था। साईं ने दुनिया छोड़ने का संकेत पहले ही दे दिया था। उनका कहना था कि दशहरा का दिन धरती से विदा होने का सबसे अच्छा दिन है। शिरडी में बाबा के जीवन काल में मुसलमान उन्हें यवन फकीर मानते थे और हिंदू उनकी पूजा भगवान की तरह ही किया करते थे। ऐसे थे शिरडी के साईं बाबा। निधन के बाद फ्यूनरल को लेकर हुआ था विवाद दिवस है। बाबा ने अपनी अंतिम विदाई की तारीख पहले ही बता दी थी। उनके निधन के बाद अंतिम संस्कार को लेकर
उनके दोनों धर्मों के लोगों में विवाद हो गया था, जिसे सुलझाने के लिए वोटिंग करवाई गई थी। मौजूद हैं 100 साल पुरानी फोटोज। शिरडी के साईं बाबा के भक्त दुनिया भर में फैले हैं। उनके फकीर स्वभाव और चमत्कारों की कई कथाएं हैं। बाबा के भक्त उनके चित्र और मूर्तियों को अपने घरों में अवश्य रखते हैं। साईं बाबा की ये फोटोज तकरीबन 100 साल पुरानी बताई जाती हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि किसने इन फोटोज को खींचा है। लोक कल्याण में समर्पित था जीवन। साईं ने अपना पूरा जीवन जनसेवा में ही व्यतीत किया। वे हर पल दूसरों के दुख दर्द दूर करते रहे। बाबा के जन्म के संबंध में कोई सटीक उल्लेख नहीं मिलता है। साईं के सारे चमत्कारों का रहस्य उनके सिद्धांतों में मिलता है। उन्होंने कुछ ऐसे सूत्र दिए हैं जिन्हें जीवन में उतारकर सफल हुआ जा सकता है। खुद शक्ति संपन्न होते हुए भी उन्होंने कभी अपने लिए शक्ति का उपयोग नहीं किया। सभी साधनों को जुटाने की क्षमता होते हुए भी वे हमेशा सादा जीवन जीते रहे, और यही शिक्षा उन्होंने संसार को भी दी। साईं बाबा शिरडी में एक सामान्य इंसान की भांति रहते थे। बाबा के फ्यूनरल के लिए हुई थी वोटिंग। शिरडी के साईं बाबा का निधन 15 अक्टूबर 1918 दशहरा के दिन हुआ था। साईं ने दुनिया छोड़ने का संकेत पहले ही दे दिया था। उनका कहना था कि दशहरा का दिन धरती से विदा होने का सबसे अच्छा दिन है। शिरडी में बाबा के जीवन काल में मुसलमान उन्हें यवन फकीर मानते थे और हिंदू उनकी पूजा भगवान की तरह ही किया करते थे। बाबा के निधन के बाद उनकी फ्यूनरल किस तरह की जाए, इसको लेकर दोनों पक्षों में टेंशन था। सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में वोटिंग कराई गई थी। मतदान में बाबा का अंतिम संस्कार हिंदू रीति से किया जाए वाला पक्ष विजयी रहा था। इसके बाद दूसरा पक्ष बाबा का शव कब्रिस्तान में दफन करने के पक्ष में था। निधन से पूर्व सुनाए गए थे धार्मिक ग्रंथ साईं बाबा को लोग अवतार मनाते थे। इसके बाद भी उन्होंने अपने निधन से पूर्व धार्मिक ग्रंथ सुनने की इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने शिरडी के ही एक वह नाम के व्यक्ति से राम विजय प्रकरण सुनाने को कहा था। वह ने बाबा को 1 सप्ताह तक यह पाठ सुनाया। इसके बाद बाबा ने उन्हें हर समय पाठ करने कहा। जब वह पाठ करते करते थक गए तो बाबा ने उनको आराम करने की सलाह दी थी। स्रोत साईं सच्चरित्र अध्याय 43-44। फोटो साईं बाबा की पुण्यतिथि समारोह के। साईं बाबा के बारे में कैसा लगा यह इतिहास आपको कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।